Hello and welcome, my dear students. Dear students, our next class is about common names of complex substituents. प्यारे बच्चों, जो हमारा पिछला क्लास था वहां पे हमने डिस्कस किया था रूल्स फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स. कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दी है CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH3 फोर्थ पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट अटैच है. वहां पे इसका दिस इज इट इज IUPAC नोमेनक्लेचर. IUPAC नोमेनक्लेचर मैंने वहां पे रूल्स में बताया है कि किस तरह से इसका IUPAC नोमेनक्लेचर आपको देना है. यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा बहुत रिपीट करता हूं कि जो ये कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट होता है इसको भी हमें IUPAC रूल्स अप्लाई करने होते हैं. लेकिन एक कंडीशन हमें याद रखनी है कि वी हैव टू गिव द नंबर 1 टू दैट वेरी कार्बन एटम व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मेन चेन. यहाँ पे 1 और 2 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पे भी हमें डिटरमाइन करनी है, यहाँ पे भी देखनी है. 1 और 2 वन पोजीशन पे मिथाइल है. दैट इज व्हाई मेन जो चेन है 4 ब्रैकेट स्टार्ट 1 methyl ethyl because 2 carbon atoms are there. After that heptane. This is it is IUPAC nomenclature. इसके बारे में हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया है रूल्स फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स. और एक इसका नाम है फॉर आइसोप्रोपाइल. आइसोप्रोपाइल दैट मीन्स दिस CH CH3 CH3. दिस इज नोन एज आइसोप्रोपाइल. आइसो यहाँ पे ये एक्चुअली इट इज CH CH3 CH3 CH यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया कि which of the following options are incorrect, which of the following options are incorrect about nomenclature of this very compound. Dear students, IUPAC nomenclature ये एक्चुअली सही है लेकिन ये भी गलत नहीं है. एक्चुअली दिस इज द common name of this very complex substituent. Dear students, या अगर उसने वहां पे which of the following options are correct about the nomenclature of this very compound, ये नाम वहां पे उसने नहीं दिया है, IUPAC नेम नहीं दिया है, कॉमन नेम उसने वहां पे दिया है, तो दिस वन विल बी करेक्ट. लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी दिस. IUPAC ने ये एक्सेप्ट किया है इसका IUPAC नोमेनक्लेचर. ये तो कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल. दैट इज व्हाई जो हमारा आज का टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं सबस्टिट्यूएंट लिखूंगा उसका IUPAC नेम, लेकिन कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट का उसका कॉमन नेम. फॉर एग्जांपल यही दिस विल बी द सबस्टिट्यूएंट. यहां पे डियर स्टूडेंट्स दिस विल बी द मेन चेन. मेन चेन को अगर ये सबस्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट अटैच होगा तो IUPAC नेम 1 और 2. यहां पे this will be its substituent. That means it is IUPAC name will be 1 methyl ethyl. 1 methyl ethyl as per the nomenclature of complex substituents, and it is common name is isopropyl. अगर डियर स्टूडेंट्स ये कार्बन एटम अटैच होगा, फॉर एग्जांपल ये मेन चेन है CH2 CH2 CH3, तो IUPAC नेम प्रोपाइल एंड कॉमन नेम N प्रोपाइल. हालांकि डियर स्टूडेंट्स दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज ए कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट, दिस इज ए सिंपल सबस्टिट्यूएंट. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर इस तरह से कोई एग्जांपल होगी, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे कहा या CH3 CH2 CH2 CH3. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी कार्बन एटम्स के बारे में कंसेप्ट होना चाहिए। यहां पे मैं थोड़ा बहुत वो कंसेप्ट दूंगा। प्राइमरी कार्बन एटम वो कार्बन एटम होता है विच इज अटैच्ड टू वन कार्बन एटम। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एल्केन्स, प्राइमरी कार्बन एटम इज दैट वेरी कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू वन कार्बन एटम। यहां पे इस एग्जांपल में ये प्राइमरी है और ये प्राइमरी है, because this very carbon atom is attached to this very carbon atom, this very carbon atom is attached to this very carbon atom. Secondary वो carbon atom होता है which is attached to two carbon atoms. This very carbon atom is attached to this and this. This is also secondary. Dear students, अगर हम यहाँ पे प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर लेंगे, there will be the formation of CH2, 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 CH3. This is known as N-butyl. This is known as N-butyl. This is known as, इसका common name है N-butyl और IUPAC name है butyl. Simply. That means, dear students, N-butyl or butyl is formed when प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, यहां पे देख लीजिए, ध्यान दे दीजिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे क्या कहा, CH3, CH2, CH2, CH3, एक्चुअली ये ब्यूटेन है, एक्चुअली इट इज एल्केन। एल्केन से अगर हम एल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर लेंगे तो एल्काइल। फॉर एग्जांपल मीथेन, मीथेन से एक हाइड्रोजन मिथाइल। सेम इज द केस विद ब्यूटेन, ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे तो ब्यूटाइल। दिस वाज ब्यूटेन, एक हाइड्रोजन हमने बाहर निकाला, रिमूव किया, नाउ देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटाइल। ब्यूटाइल इज इट इज IUPAC नेम, एन ब्यूटाइल मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल इज इट इज कॉमन नेम। यहां पे डियर स्टूडेंट्स अगर इस तरह से होगा, दिस इज द मेन चेन, CH2, 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 CH3, butyl. IUPAC name N-butyl is it is common name. Now dear students, यहाँ पे अभी मैंने कहा अगर हम ब्यूटेन से प्राइमरी हाइड्रोजन एटम को, प्राइमरी हाइड्रोजन एटम कौन सा हाइड्रोजन एटम होता है विच इज अटैच्ड टू द प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम ये है, प्राइमरी कार्बन एटम ये है, दैट मींस दीज थ्री हाइड्रोजन एटम्स आर प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स, दीज थ्री हाइड्रोजन एटम्स आर प्राइमरी। ये दो हाइड्रोजन एटम्स सेकेंडरी है, ये दो भी सेकेंडरी है। पहले स्टेप में मैंने कहा कि वी आर रिमूविंग प्राइमरी हाइड्रोजन एटम एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटाइल, IUPAC नेम एंड N-butyl कॉमन नेम। अगर हमने यहाँ पे डियर स्टूडेंट सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया, याद रख लीजिए बेटा, ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे एक्चुअली हम डिस्कस कर रहे हैं कॉमन नेम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स। कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट हमेशा मेन चेन को अटैच होता है, और यहाँ पे ये जो ये लाइन में देता हूं, दिस इज द मेन चेन, यहाँ पे मेन चेन है, मेन चेन को ये सबस्टिट्यूएंट्स अटैच्ड है, मेन चेन को ये सबस्टिट्यूएंट्स अटैच्ड है, मेन चेन को ये सबस्टिट्यूएंट्स अटैच है। नाउ यहाँ पे मैंने आप लोगों से बताया कि ब्यूटेन से निकलता है ब्यूटाइल, लेकिन किस तरह से, व्हेन वी रिमूव प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। अगर हमने यहां से सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम को निकाला, सेकेंडरी 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन मतलब सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम को हमने निकाला, न कि 2 हाइड्रोजन एटम्स को। ये यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, 2 हाइड्रोजन एटम को हमने निकाला, दैट मीन्स ये या ये वाला, then it becomes CH, ये CH3, CH2 and CH3। ध्यान दे दीजिए बेटा, मैंने निकाला सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम, यहां पे मैंने ये लाइन दे दी, ये मेन, दिस इज द मेन चेन। यहां पे मैं लिखता हूं CH, CH3, CH2, CH3। ध्यान दे दीजिए, फिर से मैं रिपीट करता हूं डियर स्टूडेंट्स, ये इस सबस्टिट्यूएंट को, कौन सा सबस्टिट्यूएंट, क्या IUPAC नेम है, क्या इसका कॉमन नेम है, मैंने बेटा यहां पे कहा कि वी आर रिमूविंग secondary hydrogen atom. When we remove secondary hydrogen atom from butane, it will become secondary
ब्यूटाइल, इट विल बिकम सेकेंडरी। ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका कॉमन नेम है डियर स्टूडेंट्स। नाउ देखते हैं डियर स्टूडेंट्स एज ए कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट इसका क्या नाम होगा। डियर स्टूडेंट्स नाउ कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स के रूल्स इस पे अप्लाई करने हैं। ये कार्बन एटम है इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू इस वेरी मेन चेन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। यहाँ पे भी लॉन्गेस्ट चेन हमें देखनी है। फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल है, 1 मिथाइल। आफ्टर दैट कितने कार्बन एटम्स है, प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। लेकिन इसका कॉमन नेम है डियर स्टूडेंट्स सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। नाउ डियर स्टूडेंट्स आप इसी नतीजे पे पहुंच गए, एन ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल। कहां से हम हासिल करते हैं बेटा, वी आर शाबाश डिराइविंग देम फ्रॉम ब्यूटेन। ब्यूटेन से प्राइमरी हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं, ब्यूटाइल की फॉर्मेशन एन ब्यूटाइल बन जाता है। सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं तो सेकेंडरी ब्यूटाइल की फॉर्मेशन होती है। यहां पे बेटा इसका IUPAC नेम एज ए कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट एंड इसका कॉमन नेम। इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स अगर ये कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट कहीं पे अटैच होगा, IUPAC नेम मतलब वहां पे हम ब्रैकेट में ले लेंगे किस पोजीशन पे है, किस मेन चेन को किस पोजीशन पे अटैच है, 1 मिथाइल प्रोपाइल। लेकिन सेकेंडरी ब्यूटाइल भी इसे कह सकते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल इज इट इज कॉमन नेम। आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा ब्यूटेन, व्हाट आर आइसोमर्स। ब्यूटेन का और एक आइसोमर होता है आइसोब्यूटेन। दिस इज लाइक दिस CH3 CH CH3 CH3, दिस इज आइसोब्यूटेन। डियर स्टूडेंट जिस तरह से मैंने ब्यूटेन में कहा प्राइमरी हाइड्रोजन एटम क्या किससे कहते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन एटम वो हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन एटम किससे कहते हैं, प्राइमरी कार्बन एटम उसी कार्बन एटम को कहते हैं विच इज अटैच्ड टू 1 कार्बन एटम। सेकेंडरी कार्बन एटम उस कार्बन एटम को कहते हैं विच इज अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन एटम्स। Now tertiary carbon atom which is attached to 3 other carbon atoms, and quaternary carbon atom, another term is there quaternary carbon atom which is attached to 4 other carbon atoms। यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी की एग्जांपल मैंने पहले दे दी। अब मैं यहाँ पे ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है, लेकिन सेकेंडरी यहाँ पे कार्बन एटम नहीं है, यहाँ पे 3 नॉट है मतलब टर्शियरी। दिस वेरी कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। अगर हम बेटा यहाँ पे प्राइमरी का हाइड्रोजन एटम दिस द हाइड्रोजन एटम्स व्हिच आर अटैच्ड टू द प्राइमरी कार्बन एटम आर प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स। प्राइमरी हाइड्रोजन मतलब 1 नॉट H को रिमूव करते हैं, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ CH2 CH CH3 CH3। Are you getting my point dear students? This is known as isobutyl. Isobutyl is formed from isobutane when we remove प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। नाउ यहां पे ही मैं बताता हूं डियर स्टूडेंट्स, यहां पे पहले हम इस सबस्टिट्यूएंट को लिखते हैं। नाउ CH2 बिकॉज यहाँ पे CH2 क्यों है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द मेन चेन, क्योंकि ये मेन चेन को यहाँ पे अटैच होगा। यहाँ पे भी मैं दिखाता हूं मेन चेन को ये अटैच है ना, उसके बाद CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले इसका IUPAC नेम देना है, उसके बाद इसका कॉमन नेम। IUPAC नेम क्या होगा, इस कार्बन एटम को नंबर 1, इसको 2, इसको 3। नाउ किस पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है 2, यहां पे 2 मिथाइल। डियर स्टूडेंट्स कार्बन एटम्स कितने हैं, प्रोप वायल। नाउ इसका कॉमन नेम isobutyl। Isobutyl is formed when we remove primary hydrogen atom from isobutane। Now dear students यहाँ पे मैं ये मिटाता हूं,
या यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने टर्शियरी कार्बन एटम को जो हाइड्रोजन एटम अटैच होता है इट इज नोन एज टर्शियरी हाइड्रोजन एटम, 3 नॉट हाइड्रोजन एटम को हमने वहां से निकाला, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस, यहां से CH3, यहां से CH3, यहां से CH3, नाउ दिस इज नोन एज टर्शियरी ब्यूटाइल or T-butyl. Dear students, T-butyl common name tertiary butyl. यहाँ पे मैं दिखाऊंगा CH3, यहाँ पे CH3. Dear students, what will be this IUPAC nomenclature if it will act as a complex? When it will act as a complex substituent 1 or 2, 1 और इस कार्बन एटम को 2, 1 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, 1,1 डाई मिथाइल, कार्बन चेन कितने की है, 2 कार्बन एटम्स की, इथ आयल, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, लेकिन इसका जो कॉमन नेम है इट विल बी टर्शियरी ब्यूटाइल, इट विल बी टर्शियरी ब्यूटाइल. नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को थोड़ा बहुत ये इसका ऑरिजिन समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द ऑरिजिन ऑफ N-propyl, N-butyl, secondary butyl, isobutyl, tertiary butyl. Actually, these are the derivatives of N-butyl is the derivative of butane. Butane से हम N-butyl when we remove कौन सा हाइड्रोजन एटम रिमूव कर लेंगे, प्राइमरी. अगर सेकेंडरी ब्यूटाइल तो सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम. अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आइसोब्यूटेन से हम प्राइमरी हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं तो आइसोब्यूटाइल, लेकिन सेकेंडरी यहां पे नहीं होता है, टर्शियरी हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं तो टर्शियरी ब्यूटाइल. सेम इज द केस डियर स्टूडेंट्स, हम यहां पे पेंटेन यहां पे मैं पेंटेन बनाता हूं, CH3, CH2, 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 CH3. This primary, this will be primary. यहाँ पे secondary, यहाँ पे secondary. This will be 2 naught. This will be 2 naught. Dear students, अगर हमने यहाँ पे 1 naught H को रिमूव किया, इसका मतलब है मेन चेन को ये अटैच होगा CH2, 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 CH3. हालांकि जो स्ट्रेट चेन्स होते हैं दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज ए कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स. यहाँ पे इसका IUPAC नेम पेंटाइल, कॉमन नेम एन पेंटाइल, नॉर्मल पेंटाइल, कॉमन नेम जिस तरह से यहाँ पे मैंने बताया. डियर स्टूडेंट्स, ये अगर पेंटेन होगा, पेंटेन से प्राइमरी हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं तो एन पेंटाइल. अगर सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं, वो सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम एज कॉम्प्लेक्स सब सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं, यहां पे ये कार्बन एटम मेन चेन को अटैच होगा तो सेकेंडरी पेंटाइल. इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स -2 नॉट H, ये वाला, दैट मीन्स इट विल बिकम, ये तो मेन चेन होगी, यहाँ पे ये वाला CH3 है, नाउ CH2, CH2, CH3. नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसका हमें IUPAC नेम, लेकिन कॉमन नेम इसका क्या होगा, सेकेंडरी पेंटाइल, बिकॉज इट हैज बीन फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम. डियर स्टूडेंट्स, अगर ये आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप. जिस तरह से ब्यूटाइल से ब्यूटेन से ब्यूटाइल है, मतलब ब्यूटाइल IUPAC नेम, एन ब्यूटाइल कॉमन नेम, 1 मिथाइल प्रोपाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल टर्शियरी ब्यूटाइल. सेम इज द केस विद पेंटेन, एन पेंटाइल सेकेंडरी पेंटाइल, आइसोपेंटाइल टर्शियरी पेंटाइल एंड और एक चीज है नियोपेंटाइल, यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं. और विद सेम विल बी विद रेस्पेक्ट टू हेक्सेन. हेक्सेन से हम क्या हासिल कर सकते हैं, एन हेक्साइल, सेकेंडरी हेक्साइल, आइसो हेक्साइल, टर्शियरी हेक्साइल एंड नियो हेक्साइल. शाबाश बेटा, दीज विल बी द कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स.
नाउ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैं ये एग्जांपल, this will be the main chain CH2 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 CH3 pentyl n pentyl। नाउ यहां पे अगर सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम हम रिमूव कर लेंगे ये वाला, तो CH CH3 CH2 CH2 CH3। देख लीजिए बेटा, यहाँ पे इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4। 1 पोजीशन पे 1 मिथाइल, लेकिन अब क्या, कितने कार्बन एटम्स हैं, 4 ब्यूट वायल, 1 मिथाइल ब्यूटाइल। लेकिन यहां पे शाबाश बेटा, सेकेंडरी पेंटाइल। वहां पे ब्यूटेन में सेकेंडरी ब्यूटाइल जब हम कॉमन नेम देते थे, तब उसका 1 मिथाइल प्रोपाइल आ जाता था IUPAC नेम। यहां पे 1 मिथाइल ब्यूटाइल। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से अभी मैंने ब्यूटेन से प्राइमरी हाइड्रोजन एटम निकाला तो N ब्यूटाइल, सेकेंडरी निकाला तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेम इज द केस विद पेंटेन। पेंटेन का आइसोमर आइसोपेंटेन। इस तरह से CH3 CH CH3 CH2 CH3। एक्चुअली पेंटेन की जो फार्मूला है C5H12, यहां पे भी C5H12, इट इज आइसोमर आइसोपेंटेन। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे कौन कौन सा प्राइमरी हाइड्रोजन एटम है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शियरी। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। दिस इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। नाउ प्राइमरी को जब हम रिमूव करते हैं, -10H, यहाँ पे -10H। इजीली आप लोगों को समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग नोट्स बनाते जाए। आफ्टर दैट जब आप नोट्स बनाओगे, कंप्लीट लेक्चर होगा, तो आप फिर से खुद से ट्राई कीजिए कि सर ने क्या कहा है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, या ये वाला या ये वाला या ये वाला। यहाँ पे मेन चेन, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग एक्चुअली कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स, मेन चेन को ये अटैच होगा। उसके बाद CH2 CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 और CH3। दिस इज नोन एज आइसोपेंटाइल। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आइसोपेंटाइल लिखूंगा। दिस विल बी द मेन चेन CH2 CH CH3 CH2 CH3। IUPAC name 1 2 3 4 means 2 methyl butyl, 2 methyl butyl or isopentyl। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे, अगर मैं यहां पे टर्शियरी हाइड्रोजन एटम को रिमूव करता हूं, यहां पे डियर स्टूडेंट्स -30H, तो इस तरह से ये CH3 और ये CH3, उसके बाद CH2 एंड CH3। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज, this is the main chain, this is known as tertiary pentyl or T-pentyl or T-pentyl। Now dear students, this will be the main chain। यहाँ पे ये मेन चेन होगी CH3 CH3 CH2 CH3। What will be its IUPAC name? 1 2 and 3।
Now 1,1 dimethyl and propyl. 1,1 dimethyl propyl. Now tertiary pentyl will be its common name. Now dear students, another example is neopentyl key. Neopentyl, very important. It will be like this: CH2C, CH3, CH3 and CH3. CH2, अगर ये CH2, this CH2 directly attach होगा. Now CH2C, CH3, CH3. Now what will be its IUPAC name? 1, 2 और 3. बार बार मैं रिपीट करता हूं कि उसी कार्बन एटम को आप नंबर 1 दे दीजिए जो डायरेक्टली अटैच होगा मेन चेन से. दिस इज कंसिडर्ड एज द मेन चेन. 1, 2, 3. 2 पोजीशन पे 2, 2 डाइमिथाइल, उसके बाद प्रोपाइल. नाउ neopentyl will be its common name. These are the important substituents, complex substituents with their common names as well as with their IUPAC names. Dear students, हेक्सेन, हेक्सेन से खुद आप ट्राई कीजिए, प्राइमरी हाइड्रोजन एटम को रिमूव कीजिए तो नाउ इट विल बी हेक्साइल. सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम को रिमूव कीजिए, सेकेंडरी हेक्साइल. सेम इज द केस आइसोहेक्साइल. आप यहाँ पे यू विल बी इन ए पोजिशन टू, आप आइसोहेक्साइल भी बना सकते हो, टर्शियरी हेक्साइल भी बना सकते हो, नियो1 भी बना सकते हो. दीज आर द common names of complex substituents as well as their IUPAC names. Dear students, thus we have completed the common names of complex substituents. मैंने पहले ही एग्जाम्पल में कहा कि कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है इट इज IUPAC नेम एज वेल एज इट इज कॉमन नेम. तो विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट? IUPAC नेम इसका अप्रोप्रिएट आंसर होता है जब IUPAC कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट का IUPAC नेम दिया गया होगा वहां पे. लेकिन अगर उसने कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट का IUPAC नेम नहीं दिया होगा तो कॉमन नेम इज आल्सो करेक्ट. Thus, thanks. In the next lecture, we will discuss about IUPAC nomenclature of alkenes as well as alkynes. Rules for the IUPAC nomenclature of alkenes as well as alkynes.